तो जैसा कि हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, जिसमें भी हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि ये है ax है मान लें, ठीक है, bx है, ये 2 संख्याएं। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें HCF क्या है, इसमें HCF क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है HCF वो होता है जो 2 अगर संख्याएं दी हैं वो दोनों में हो, ठीक है, यानी वो दोनों को विभाजित कर दे, उन दोनों में वो उपस्थित होना चाहिए। तो आप देखें इन दोनों में क्या उपस्थित है, x उपस्थित है, यानी कि यहाँ पे जो HCF होगा अपना वो क्या होगा, x, क्योंकि x यहाँ पर दोनों में है। समझ रहे हैं ये चीज को आप। और उसके अलावा जो आपका a और b बचा है ना, ये हमेशा को प्राइम होंगे, यानी कि सह अभाज्य होंगे। मैंने बताया है सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी समान ना हो, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये 1 के अलावा बाकी किसी से ये दोनों विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। सहअभाज्य संख्या मैंने आपको पढ़ाई है, तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोल रही हूं कि अगर मेरे पास 2 संख्याएं हैं ax और bx, तो क्योंकि HCF वो होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में उपस्थित हो, यानी कि हमारा HCF हो गया x। उसके अलावा जो हमारी संख्याएं बची a और b जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो होंगे हमारे को प्राइम, हमेशा वो आपस में को प्राइम होंगे, यानी उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको एलसीएम कैसे निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, ये x तो होगा HCF इनटू जो आपकी बची हुई संख्याएं ना जिनको मैं को प्राइम बोल रही हूं, a इंटू बी, ठीक है। इस तरह समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान ले हमारे पास संख्या है, एक 6 है, एक 8, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि मैं 6 के फैक्टर क्या क्या लिख सकती हूँ। 1 है जो 6 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, 2 और 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा, तो आप 1 मत ही लिखिए, ठीक है। 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने बोला HCF क्या होगा, जो दोनों में हो। अब देखिए 3 तो दोनों में है नहीं, 1 2 है जो दोनों में है, यानी कि 1 2, तो मान लीजिए ये 1 2 है, यानी कि हमारा जो HCF होगा वहां यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, क्या होगा 2। अब मैंने बोला कि कॉमन के अलावा जो दोनों में है उसके अलावा जो संख्या बची, इधर क्या बची, 3 बची, और इधर 2 तो HCF हो गया, उसको छोड़ दे तो क्या बचा, 4। ये आपस में क्या होंगी, मैंने बोला ये आपस में होंगी सहअभाज्य को प्राइम, यानी इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब बताइए 3 और 4 क्या 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो ये को प्राइम है, यही मैंने बोला। तो ये आपका वही a और b है, ठीक है। मैंने बोला जो दोनों में कॉमन है वो HCF, और जो बचा है वो ये a और b है जो कि आपस में को प्राइम है। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम का बोला कैसे निकालना, तो देखिए एलसीएम के लिए मैंने क्या लिखा है कि x यानी क्या है, HCF क्या आया, 2 इंटू a इंटू b, यानी 3 इंटू 4, तो क्या आ गया आपका एलसीएम, 4 3 12 2 24, ये आपका आ गया एलसीएम। तो ये बताने के पीछे कारण ये है कि कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है जहां पे इस तरह का आपका उपयोग होगा। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको, कि जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं ax और bx, क्योंकि x दोनों में है यानी कि वो HCF होगा, और जो आपका बचा a और b ये क्या है, आपस में सहअभाज्य है, को प्राइम है, मैंने एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया। एलसीएम क्या होगा, HCF यानी कि जो x है इंटू वो जो सहअभाज्य संख्याएं हैं a इंटू b, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब आपको मैं प्रश्न की ओर ले चलती हूँ, ठीक है। ये देखिए
The LCM of the two number is 12 times their HCF if the sum of LCM and HCF is 169 and the sum of the number is 91, then find the difference between the number. अब आपको प्रश्न को देखकर एकदम डर नहीं जाना है कि अरे कितना कठिन प्रश्न है ये, एकदम तो मैम ने क्या से ला के रख दिया। देखिए, आपको खुश करने के लिए कि मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आसान प्रश्नों को लाऊं, ये गलत होगा, ठीक है। और पहली चीज, कभी भी किसी भी प्रश्न को देखकर सिर्फ एक बार देखकर कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये बड़ा कठिन है, इस तरह के प्रश्न आते नहीं है। तो किसी भी प्रकार की धारणा एक बार देखने से नहीं बनानी चाहिए। आप उसको एक बार समझें, फिर खुद से एक दो बार करें, और फिर ना बने तो आप बताएं कि ठीक है ये बहुत कठिन प्रश्न है ना। तो बस एक बार देख के ना इसको बढ़ा नहीं देना है कि बहुत कठिन प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न नहीं आते, हम नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर होता है, सब लोग ये पहली बार इस प्रश्न को देखे होंगे ना, जो पहली बार जब भी पढ़े होंगे सबको कठिन लगा होगा, है ना। पर पहली बार देखने से ही डर नहीं जाना है। आप एक एक चीज मैं समझाऊंगी कैसे करना है, आप ध्यान से बस देखिए, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते हैं। लिखा है LCM of the number is of the two number is 12 times the HCF। हिंदी में भी पढ़े, दो संख्याओं का जो LCM है वो HCF का 12 गुना है। सब समझे आराम से, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं है कोई। बोल रहा है कि जो हमारा LCM है, यहाँ पे लिख लें आप HCF और यहाँ पे लिख लें LCM। बोल रहा है कि जो हमारा LCM है वो HCF का 12 गुना है। क्या है? 12 गुना है। तो हम क्या करते हैं, HCF को मान लेते हैं 1। इसका 12 गुना क्या होगा? 1 गुणे 12 12 होगा। तो LCM क्या है हमारा? 12। पहली लाइन क्लियर हुई आपकी? बोल रहा है कि जो LCM है वो HCF का क्या है? 12 गुना है। तो मैंने कहा कि अगर HCF 1 है यानी कि LCM उसका 12 गुना, यानी 1 गुणा 12, तो 12, ठीक है। अब आगे वाली लाइन पढ़ें। आगे लिखा है कि इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 169। हिंदी में भी पढ़ें, ठीक है। यदि LCM और HCF का योग 169 है, यानी कि ये जो LCM दिया है, ये जो HCF दिया, इसका योग, इसका जो जोड़ है, इसका जो सम है वो कितना है? 169 है। यानी कि 12 + 1 13, ठीक है। इस 13 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको क्या दी है? 169। तो 13 का मान अगर 169 है तो 1 का मान कैसे निकालेंगे हम? जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 टॉफियां जो है 8 रुपए की हैं, तो 1 टॉफी का मान कैसे निकालते हैं हम? 8 में से 8 को 2 से भाग दे देते हैं, 4 आया। ऐसे ही अगर यहाँ पे 13 का मान 169 है तो 1 का मान क्या आएगा? 169/13, यानी कि क्या हो जाएगा? 13। 1 का मान क्या आ गया? 13। तो अब हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास 1 का मान 13 है और LCM का मान है 12, तो 12 का मान क्या हो जाएगा? 12 गुणे 13, ठीक है। यानी कि LCM क्या हो जाएगा? 1 का मान 13, तो 12 का मान 12 × 13, यानी कि कितना? 156। LCM क्या आ गया? 156। HCF क्या है? 1, और 1 का मान तो 13 है ही, यानी कि हमारा HCF क्या आ गया? 13 आ गया, 13 आ गया। इतनी चीज समझ आई आपको कि नहीं आई? ये मुझे बताएं। आ गई इतनी चीज समझ में? अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारा LCM होता है, LCM होता है वो क्या होता है? मैंने बोला था कि X यानी कि जो HCF इंटू वो जो संख्याएं थी बची थी को प्राइम द अभाज्य, वो, ठीक। अब आप यहाँ पे देखें, हमको LCM पता है, हमको HCF पता है, तो हम उन दोनों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। उन दोनों का क्या निकाल सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो LCM क्या दिया है हमको? 156 दिया है 156, अभी हमने निकाला ना। HCF हमारा कितना आया है? 13। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू A इंटू B, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये 13 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 156 से डिवाइड कर देंगे 13 को, अपॉन में आ जाएगा। तो जो A इंटू B का मान कितना आ जाएगा आपका? 156/13, यानी कि 12। A इंटू B का मान क्या आ गया? 12 आ गया। अब आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मैं इतना मिटा देती हूँ नीचे, ठीक है।
ये चीज मैं मिटा देती हूँ अभी। अब देखें a इंटू बी का जो मान है वो आ गया 12, और मैंने आपको बताया है कि जो a और b है ये हमेशा कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। इन दोनों के बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगे। तो आप मुझे बताएं कि हम a और b का क्या मान रखें कि 12 आ सकता है। अगर हम a 1 रखें और b को 12 रखें तो 1 गुणे 12 12 तब आ सकता है यदि हम a का मान 1 लें और b का मान 12 लें। दूसरा, अगर हम इसका मान 2 लें और 6 लें तब आ सकता है, पर ये 2 गुणे 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 का फैक्टर आपका 1 इंटू 2 होगा और 6 का क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो एक तो है ही, 2 भी है इस दोनों में कॉमन, यानी कि ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम में 1 के अलावा कोई भी संख्या दोनों में समान नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये सह अभाज्य नहीं है, इसलिए जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, 2 और 6 हम नहीं ले सकते। अब हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं 3 और 4। ठीक है, अब आगे आप ये सोचे कि 4 और 3 नहीं, ये नहीं लेना है, वो एक ही चीज है, वो आपको दोबारा नहीं लेना है कि 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 नहीं। ठीक है, वो एक बार लिख लिया बस वही है, उसको उल्टा करके दोबारा नहीं लिखना है। तो इतनी ही वैल्यू, अब आगे आप क्या आएगा, आप सोचेंगे कि 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते 4 इंटू 3। ठीक है, बस यही आपके क्या है, 2 मान हो सकते हैं। आगे आप 6 इंटू 2 अगर कहेंगे लिखना, नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपस में क्या है, सह अभाज्य नहीं है संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य होनी चाहिए 6 और 2। ठीक है, तो फिर बस ये 2 मान है, आपस में को प्राइम है और इनको गुणा करने में 12 आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं, ax और bx होती हैं संख्याएं। ठीक है, बोल रहा है कि जो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 91 है। कितना है, 91 है। तो अब आप पहले ये वाली वैल्यू रख के देखें, एक a और b की जगह। तो a की जगह, अब देखिए हमारा x तो पता है, x क्या था हमारा, HCF था। HCF तो हमको पता है ना 13, यहाँ पे भी 13। अब पहली बार a का मान हमको रखना है 1, तो 1 गुणे 13, b का मान रखना है 12, यानी कि 12 गुणे 13। अब ये देखें, ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 1 इंटू 13 13 हो रहा है और 12 इंटू 13 156 आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, और हमारा क्या आना चाहिए जोड़ने पर संख्याओं को, 91 आना चाहिए। ये तो अकेला इतना एक ही संख्या 156 है, 13 जोड़ देंगे तो और बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 1 और 12 तो नहीं हो सकती a और b का मान। ठीक है, तो अब हम क्या मान रखेंगे, 3 और 4 रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फिर से HCF तो वही 13 ही, आपको पता ही है। अब a का मान आप रखे 3 और यहाँ पे 4। ठीक, तो 13 3 39 और 4 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 52। अब देखिए इनको जोड़ने पर आ रहा है क्या 91, 9 2 1 5 3 8 1 9, हाँ इसको जोड़ने पे आ रहा है 91, यानी a और b का मान क्या है हमारा, 3 और 4 है। और संख्याएं क्या बन जाएंगी, 3, हमारी संख्याएं क्या बन, ये तो a और b का मान है, और संख्या किससे बनती है, जब a में भी हम HCF का गुणा कर दें और b में भी हम HCF का गुणा कर दें। तो 3 इंटू 13 4 इंटू 13, तो संख्याएं क्या बनी हमारी 39 और 52। पहली संख्या क्या बनी हमारी 39 और दूसरी संख्या क्या बनी 52। अब प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से देखें, प्रश्न में पूछा है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 52 और 39 के बीच में कितना अंतर होगा, 12 9 3 5 में 4 1, इसका अंतर आया 13, यानी कि तेरा ऑप्शन में है क्या, ये ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया, मैंने एक एक चीजें आपको बताई, एक एक लाइन प्रश्न के पढ़ के आपको बताई कैसे निकालना है। आपका काम ये है कि अब मैंने जो बताया है इसे आपको इस तरह के और प्रश्न ढूंढने हैं और फिर हल करना है, और फिर आपसे नहीं बने तो मुझे बताइए। एक बार बस देखकर ये नहीं सोचना है कि ये बहुत कठिन प्रश्न है और हमसे नहीं बनेगा, हम आगे बढ़ा देते हैं, नहीं। एक बार करें, एक बार में सबको कठिन लगता है, पर जब आप उस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपसे उस तरह के प्रश्न बनने लगेंगे। समझ में आई चीज, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 528। मैंने क्या बताया, संख्या हमेशा क्या होती है, ax और bx होती है। ठीक,
अब वो बोल रहा है कि इन दो संख्याओं का जो सम है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 528 आ रहा है। और HCF दे दिया है 33। HCF क्या दे दिया है, 33, यानी कि x की जगह हमको क्या रखना है, 33। तो 33A और 33B बोल रहा है इन संख्याओं का सम, इन संख्याओं का जोड़ है 528। अब यहां से 33 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A प्लस B। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 528। अब ये 33 यहाँ आके अपॉन में हो जाएगा, 528 को 33 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो A प्लस B का मान आपका क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, सही संख्या लिखी मैंने, हाँ ठीक है। तो A प्लस B का मान आपका क्या आ गया, 16 आ गया। मैं यहाँ पे 16 लिखती हूँ। अब प्रश्न में क्या पूछा है ये देखिए, बोला है कि संख्याओं के युग्मों की संख्या संभव है, यानी A और B के क्या क्या मान हो सकते हैं, A और B के कितने मान संभव हो सकते हैं, यानी कि A और B की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं कि जोड़ने पर 16 आ जाए। ठीक है, तो A और B के आपको संभावित मान बताने हैं। ठीक है, तो आप देखें पहला हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं प्लस 15 रख सकते हैं तो 16 आएगा। ये आपस में सहअभाज्य भी है तो ये हम ले सकते हैं। अब आप अगर देखें तो दूसरा हम क्या ले सकते हैं, 2 और 14, पर नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य नहीं है, आपस में कोप्राइम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला क्या हम ले सकते हैं, 2 हो गया, अब 3 और 13 तो ये ले सकते हैं क्योंकि आपस में सहअभाज्य है और जोड़ने पर 16 आ रहा है। आगे अगर आप देखें तो 4 और 12 नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। आगे क्या ले सकते हैं, 5 और 11 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 11 16 होगा और सहअभाज्य भी है आपस में संख्याएं, तो ये भी हम ले सकते हैं। अब फिर से वही 6 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य नहीं है। और क्या ले सकते हैं, फिर 7 में अगर आए तो 7 और क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 7 और 9, तो 7 और 9 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि 15 और 1 ले लेंगे, 13 उल्टा करके फिर से वही चीज ले लेंगे, ऐसे नहीं करना। वही फिर से उल्टा करके रिपीट नहीं कर देना कि भाई एक जगह 15 कर लेंगे, बी की जगह 1 कर लेंगे, फिर 13 और 3 ले लेंगे, 11 और 5 नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही लेना है। बाकी अगर आगे अब 8 क्या 8 और 8 लेना पड़ेगा तो क्या ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। बाकी फिर से वो 9 और 7 रिपीट हो जाएगा, तो वो तो मैंने बोला कि उसी को दोबारा ऐसे लिखना नहीं। तो कितने मान संभव है, 1 2 3 4, 4 ऐसे मान हैं जिनको जोड़ने पर 16 आएगा और वो जो संख्याएं होंगी वो सहअभाज्य होंगी। 1 और 15 लेंगे तो, 3 और 13 लेंगे तो, 5 और 11 लेंगे तो, और 7 और 9 लेंगे तो, यानी 4 ऐसे मान संभव है, यानी कि आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं मैं संख्याएं बदल देती हूँ पर प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हमने कर लिया ये वाला। HCF of two number A and B is 39 and their LCM is equal to 390. How many sets of values of A and B are possible? फिर से वही बोल रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका HCF आपको दिया है 39 और उनका गुणनफल दिया है। क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो A और B के मानों के कितने सेट संभव हैं? क्या बोल रहा है, फिर से देखिए HCF 39 है। मैंने बोला संख्या क्या होती है, AX BX होती है। HCF दिया है यानी संख्या क्या हो जाएगी, 39 A हो जाएगी और 39 B हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है आपका दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू 390, ठीक है, और एलसीएम दिया है आपको 390। तो हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल? अब आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वो जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ये मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 39A, दूसरी संख्या हमारी, पहली संख्या हमारी 39A, दूसरी संख्या 39B,
एलसीएम कितना है 390 दिया है, एचसीएफ कितना है 39 दिया है। ठीक है, अब देखिए साइड चेंज करने की जरूरत, यहीं से काटे 39 कट जाएगा और यहाँ से 39 और 39 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो यानी कि A इंटू बी का मान क्या हो गया 10। अब चाहे तो ले जाकर एक एक स्टेप करके काटे, पर क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट कट करिए। ठीक है, अब A और B के संभावित मान आपको बताने हैं। दो संख्याएं और दो ऐसी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने में 10 आए। तो देखें 1 और 10 हो सकता है, बिल्कुल ये आपस में सह अभाज्य भी है। फिर 2 और 5 हो सकता है, ये भी आपस में सह अभाज्य। अब आगे कोई ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है जिनको गुणा करने में 10 आए, और सहभाज्य आपस में दोनों है ही, और गुणा करने में 10 आ रहा है, यानी सिर्फ दो यही संख्याएं पॉसिबल। अब आप 10 इंटू 1 और 5 इंटू 2 नहीं ले सकते हो। ठीक है, वही होगा, उसी को दोबारा उल्टा करके नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो यानी कि कितने मान पॉसिबल है ए और बी के 1 और 2, यानी ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो यानी कि इसके जो कितने मान पॉसिबल है ए और बी के, तो 2 मान पॉसिबल हैं। ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 मान इसके पॉसिबल हैं। 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं ए और बी की, या तो 1 ए का मान 1 और 10 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है 2 और 5। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13। सेम वही चीज है, संख्या क्या हो जाएगी, अब मैं बार बार लिखने की क्या जरूरत है, 13A और 13B हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028, और दो नंबर, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी 13A इंटू 13B आपको दे दिया है कितना 2028। बोल रहा है दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 13 है, उनका जो गुणनफल है वो कितना है 2028 है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 169 हो जाएगा, और A इंटू बी रहा आएगा इज इक्वल टू 2028। तो A इंटू बी इज इक्वल टू 2028 अपॉन 169। काट दे इसको, 13 से काटेंगे। ठीक है, तो पहले 13 बार गया, फिर गया ये 1 टाइम्स, तो 10 में 3 7 2, ठीक है 5 टाइम्स, और फिर 6 156, और फिर ही कट जाएगा 1 और 12, यानी कि A इंटू बी का जो मान आया वो कितना आ गया 12 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, ऐसे युग्मों की संख्या, वही चीज पूछा है कि कितने युग्म पॉसिबल हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखें पहला तो 1 और 12 ले सकते हैं आप, 2 6 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, 3 और 4 ले सकते हैं। अब आगे कुछ ले सकते हैं क्या, अब 12 और 1 4 और 3 वही उल्टा करके नहीं लेना है। ठीक है, अब बाकी अब कोई ऐसी संख्या बची नहीं, 6 और 2 2 और 6 लेना ही नहीं है। तो यानी कि सिर्फ ऐसे दो मान हैं जो दो युग्म है वो पॉसिबल हैं कि जिनको गुणा करने में 12 आए और वो आपस में सह अभाज्य हैं। पहला 1 और 12 हो सकता है ए और बी का मान, और दूसरा 3 और 4 हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई इतनी चीजें आपको? आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 5 टाइम्स द एचसीएफ। ठीक है, फिर से देखें क्या बोल रहा है, एचसीएफ यहां लिखें और यहां लिखें एलसीएम। बोल रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 5 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 5 गुना है। ठीक है, यानी अगर हम एचसीएफ ले लें x, आप 1 भी ले सकते हैं, मैं x मान के कर रही हूँ, x है तो एचसीएफ क्या हो, एलसीएम क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। आगे क्या बोला है, फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20480। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, या इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लें, उधर पहली संख्या दूसरी संख्या लिख लें। तो एलसीएम और एचसीएफ आपका क्या है, एक सेकंड मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। ठीक है, इधर एलसीएम और एचसीएफ लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम क्या है 5x, एचसीएफ क्या है x, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ नंबर, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल क्या है 20480।
ठीक है, ये 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका रहेगा 20,480। अब देखें एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 20,480 अपॉन 5, 5 से भाग दें क्या आएगा एक्स का मान, यहाँ लिखती हूँ, 5 से भाग दें इसको 2,480 को, तो पहले आपका कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, फिर 0 और 9, 4096 आएगा आपका। अब ये बताइए ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें एक्स का मान निकालना है तो हमको पता करना होगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये आता है। तो आप देखेंगे कि ये 64 हो सकती है ऐसी संख्या, ठीक है, यानी ये किसका है, 64 का स्क्वायर है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 64 है। x की वैल्यू 64 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 64 आ गई, यानी HCF भी तो x है, तो x की वैल्यू यानी कि HCF हो गया 64, ठीक है। हमको HCF और LCM ही निकालना है, क्या निकालना है, HCF और LCM। x का मान आ गया 64, और क्योंकि HCF भी x ही है तो x का मान 64। LCM क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स है, 5x है, तो यानी कि 5 इंटू 64 क्या हो जाएगा, 5 4 6 5 6 320 हो जाएगा आपका, यानी कि LCM आपका क्या आ गया, 320। HCF आ गया 64, LCM आ गया 320। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखें ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आया। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, कुछ अलग टाइप के थे। मैंने ये मेरा तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर में मैंने अलग अलग प्रकार के प्रश्न कराए हैं, आज ये तीसरे प्रकार के प्रश्न मैंने कराए हैं, ठीक है। आगे वाले वीडियो में कुछ और अलग प्रकार के प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह के और प्रश्नों को जैसे कुछ मैंने करा दिए, कुछ आप खुद से हल करें, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपको इसे पकड़ बन जाएगी और फिर आपको ऐसे प्रश्नों से किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।